साहब साहब, आप यहाँ आइए और इस पर्दे के पीछे छिप जाइए, मुझे ना आपको कुछ दिखाना है। अरे रामू काका, ये क्या कर रहे हो? बताओ तो सही, क्या दिखाना है? आप ना आज खुद ही देख लेना, लेकिन जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक बाहर मत आना। साहब जी प्लीज छिप जाइए ना। काका, तुम्हारे मालिक गए क्या? हाँ मैम साहब, वो तो चले गए। पक्का ना? हाँ पक्का चले गए वो। अच्छा, फिर भी तुम एक बार नीचे देख कर आओ, चले गए क्या? गाड़ी तो नहीं खड़ी है ना नीचे? अरे मैम साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा साहब को जाते हुए, गाड़ी से ही गए वो। अच्छा, फिर भी तुम देख कर नहीं आ सकते क्या? जाओ देख कर आओ नीचे, मैं कह रही हूँ। ठीक है मैम साहब। हेलो बेबी, गया क्या तुम्हारा पति? हाँ गया, फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए काका को नीचे भेजा है। तुम एक काम करो, आ ही जाओ। अगर काका बोलेंगे नहीं गया तो मैं फ़ोन करके तुमसे बता दूंगी, तुम वहीं रुक जाना। अगर मैं कॉल ना करूं तो समझ जाना मेरा पति चला गया, तुम आ जाना। अब तुम ना जल्दी से फ़ोन काटो और आ जाओ। मैम साहब, गाड़ी नहीं खड़ी नीचे, साहब जी चले गए। अच्छा, तुम ना घर का काम बाद में कर लेना, मैं तुम्हें थैला ला कर देती हूँ, पहले बाजार से सब्जी ले आओ। ये लो पैसे और ये लो थैला, जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। ठीक है मालकिन। हाय बेबी। बड़ा टाइम लगा दिया आने में। अरे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ चलो आओ अंदर। मिष्टी, ऐसे कब तक छिप छिप के मिलेंगे हम? तुम अपने पति से कब डिवोर्स ले रही हो? अरे मैं तो आज डिवोर्स दे दूं, लेकिन जो तुमने बोला है उसे होने में टाइम लगेगा। अरुण बहुत चालाक है, उससे किसी भी पेपर पर साइन कराना इजी नहीं है। लेकिन मैंने उससे बोला तो है कि कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, और वो बोल भी रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। कुछ प्रॉपर्टी तो वो अपनी मर्जी से मेरे नाम कर देगा, और बची खुची प्रॉपर्टी मैं धोखे से अपने नाम करा लूंगी। बस थोड़ा टाइम लगेगा। यार थोड़ा जल्दी करो, तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता। अगर तुम्हारे नाम घर नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो कहाँ जाएंगे हम? एक बार सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए, फिर हम और उनके पिछवाड़े पर लात मार देंगे और फिर इस घर में मज़े के साथ रहेंगे। तो फिर बताओ, सही प्लान नहीं है क्या मेरा? प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग सकता है। वैसे मिष्टी, आज तुमने अपने नौकर को कहाँ भेज दिया? आज मैंने ना उसे बाजार भेज दिया है। तुम रोज उसके सामने आते हो ना, तो उसे हम पर शक हो रहा है। अब ना उसका कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम सब्जी लेने नहीं गए? मैं बाजार गया ही नहीं, मैं तो बाहर खड़ा होकर तुम दोनों की सारी बातें सुन रहा था। क्या? हाँ मैम साहब, तुम मालिक के साथ बहुत गलत कर रही हो। मैं आज मालिक से सब बता दूंगा कि मालकिन का चक्कर दूसरे लड़के से चल रहा है। अच्छा, तू बताएगा? अगर तू अपनी भलाई चाहता है और नौकरी खोना नहीं चाहता है तो चुप रहना। अगर तूने अपने मालिक के सामने जबान खोली ना, तो मैं तुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगा दूंगी कि ये नौकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, और थोड़ा बहुत रोकर दिखा दूंगी। तू तो जानता है ना, अरुण मुझसे अंधा प्यार करता है, वो मेरी बातों पर एकदम विश्वास कर लेगा। और फिर तो सोच भी नहीं सकता तेरा मालिक तेरे साथ क्या कर सकता है। इसलिए बोल रही हूँ, तेरी चुप रहने में ही भलाई है। अब जा चुपचाप सब्जी लेकर आ। नहीं मैम साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो बताऊंगा मालिक से
क्योंकि मैंने मालिक के घर का नमक खाया है। गद्दारी नहीं करूंगा उनके साथ। तुम अपने पति के लिए गद्दार, धोखेबाज हो सकती हो, मैं नहीं। देखा विनोद, मैं कह रही थी ना, इससे हम पर शक हो गया है। इसका ही पहले कुछ करना पड़ेगा। तो आज ही कर देते हैं ना। इसको पकड़ो और इसे मार मार कर ना खत्म कर दो और इसकी लाश को नदी में फेंकाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अरुण को बोल दूंगी ये काम छोड़कर अपने गांव चला गया। हाँ मिष्टी, तुम ठीक कह रही हो। आज इस नौकर का काम खत्म कर ही देते हैं। मालिक आ जाइए बाहर। अरुण, तुम यहाँ? मिष्टी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों धोखा दिया मुझे? अरुण, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये विनोद है ना, ये मेरा दोस्त है और मेरा क्लासमेट है। तो ये मुझसे कभी भी मिलने आ जाता है। और काका जो बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मजाक है। तुझे मेरे माथे पे सी लिखा हुआ दिख रहा है क्या? अरे तू मुझे सी समझती होगी, लेकिन हूं नहीं। और काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बीवी का सच मेरी आंखों के सामने लाने के लिए। लेकिन काका, जब आपको पता चल गया था कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कर रही है, तो तुमने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मुझे छिपाकर दिखाने की क्या जरूरत थी? मालिक, आपने सुना नहीं क्या मालकिन क्या कह रही थी? अगर मैं आपको सारा सच बता देता तो मालकिन मुझ पे उल्टा इल्जाम लगा देती। और मालिक, आप तो मेम साहब से इतना प्यार करते हैं, इन पर इतना विश्वास करते हैं, कहीं आपको इनकी बातों में सच्चाई दिख जाती तो? मैं तो सफाई भी नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने ना आज आपको पूरा सच आपकी आंखों से ही दिखा दिया। हाँ काका, तुमने बिल्कुल सही किया, वरना इसने तो मुझे अंधेरे में रख रखा था। धोखेबाज, लालची औरत। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? और अगर तुझे मुझे धोखा ही देना था तो मुझसे शादी क्यों की तूने? अरुण, एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे चुप कर। मैंने ना इस पर्दे के पीछे खड़े होके ना तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। और क्या सुनूं? और रह क्या गया आप सुनने को? अब तो ना बस तुम मेरी बात सुन। मिष्टी, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? तेरी हर एक खुशी पूरी करने की कोशिश की है, हर एक ख्वाहिश पूरी की है मैंने तेरी। और तू इस झूठे की बातों में आ गई कि ये तुझसे प्यार करता है और तू मुझे धोखा देने लग गई है। अरे तुझसे नहीं, हमारी इस प्रॉपर्टी से प्यार करता है। एक बार ये प्रॉपर्टी अगर तेरे नाम हो गई ना, तो ये बहला फुसला कर इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेगा, फिर ये तुझे भी धोखा दे देगा। इन जैसों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, वरना ये खुद शादीशुदा इंसान है, बाल बच्चों वाला है, तो फिर ये तुझसे प्यार करने का नाटक क्यों करेगा? बता। क्या विनोद, तुम शादीशुदा हो? हाँ, इसको ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसकी बीवी मेरे ऑफिस में काम करती है। धोखेबाज, तूने मुझसे झूठ बोला। और वो सही कह रहे हैं, तू मुझसे मेरी प्रॉपर्टी के लिए प्यार करता था। धोखेबाज, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मिष्टी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू मुझे एक दिन धोखा भी दे सकती है। अरुण, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भटक गई थी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी अरुण। ना मिष्टी, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। अब देख, इसने तुझे धोखा दिया तो तुझे कितना गुस्सा आ गया, और जब तूने मुझे धोखा दिया तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, तो वो 1000 बार भी दे सकता है। इसलिए मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। अब तू ना मेरी बात कान खोल के सुन ले। इससे पहले मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं या फिर मेरे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाए, तो इससे पहले ना तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। जाओ। प्लीज अरुण, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? अरे मुझे क्या पता, ये सब तो तुझे ना ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। देख, मेरा ना बहुत मूड खराब है, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं तो चली जाए यहाँ से। अरे जा।